आनंद गायत्री कथा। लेखक महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी। तीसरा दिन। प्यारी माताओं तथा सज्जनों, गायत्री मंत्र के पहले 3 शब्दों की, जिन्हें व्याहतियाँ कहते हैं, बात कर रहे थे हम। भू शब्द की बात बताने के बाद मैं आपको बता रहा था, भुवा का अर्थ है दुखों का नाश करने वाला। मैं आपको बता रहा था कि दुख 4 प्रकार के होते हैं। एक वे जिन्हें हम अपने लिए स्वयं उत्पन्न करते हैं। दूसरे वे जो ऐसी इच्छाओं को मन में स्थान देने से उत्पन्न होते हैं जिनका पूर्ण होना संभव नहीं। तीसरे वे जो अभिमान के कारण होते हैं। और चौथे वे जो समाज के कारण, प्रकृति के कारण, देश की दशा के कारण, जाति पाति के बंधनों के कारण होते हैं। इन 4 प्रकार के दुखों में से केवल अंतिम प्रकार के दुख हमारे वश में नहीं है। हमारी इच्छा से वे उत्पन्न नहीं होते, उनको रोकने की शक्ति हम में नहीं है। शेष 3 प्रकार के दुख सब के सब हमारे ही कारण उत्पन्न होते हैं। स्वयं हम इन्हें उपजाते हैं। चाहे तो रोक भी सकते हैं, रोकते हैं नहीं और चिल्लाते हैं कि दुख बहुत है। मैंने बताया कि जिन दुखों को अपने लिए हम स्वयं उपजाते हैं, उनमें से एक प्रकार के दुख वे हैं जिनका संबंध हमारे शरीर से है। जो वस्तु नहीं खानी है उसे खा लेना, जो काम नहीं करना चाहिए वह कर लेना। इस प्रकार दोष हमारी बुद्धि का होता है, रोगी होता है शरीर, और रोग दुखों का एक झुंड लेकर हमारे सामने आ जाते हैं। महर्षि चरक ने अपने आयुर्वेद शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, प्रत्येक प्रकार के शारीरिक रोग हमारी अपनी मूर्खता के कारण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार मानसिक दुख भी हम अपने लिए आप ही पैदा करते हैं। अपने आप को केंद्र बनाकर हमारे आसपास जो कुछ है हम उसे अपना समझ लेते हैं, यद्यपि वह अपना आप है नहीं। ऐसा समझ लेते हैं कि हम मकान हैं, व्यापार हम हैं, परिवार हम हैं। उनमें से किसी को दुख होता है तो हम उसे अपना दुख बना लेते हैं। कर्तव्य की भावना से ऐसा करें तो दुख है नहीं, परंतु कर्तव्य की भावना से नहीं, मोह की भावना से करते हैं। फिर काम, क्रोध, ईर्ष्या, शत्रुता, घृणा सब जाग उठते हैं। इन जलते हुए अंगारों को अपने मन में उत्पन्न करके किसी दूसरे का हम कुछ बिगाड़ें या नहीं बिगाड़ें, अपने आप को तो अवश्य जलाते हैं। कीचड़ उछाल लेते हैं हाथ में कि इससे किसी के नए शुद्ध स्वच्छ धुले हुए कपड़ों को मलिन कर देंगे। उसके कपड़ों पर वह कीचड़ पड़े या ना नहीं, हमारे हाथों को तो वह मैला अवश्य करता है। यह अपने आप से शत्रुता करना नहीं तो और क्या है। एक और प्रकार के मानसिक दुख उन लोगों के लिए उत्पन्न होते हैं जो सर्वदा जीवन के भद्दे, गंदे और घिनौने रूप को देखना ही अपना स्वभाव बना लेते हैं। प्रत्येक पुरुष में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक समय में दोष ही देखते हैं, बुराइयां ही प्रतीत होती हैं उन्हें। कोई उत्कृष्टता या तो उन्हें दिखाई नहीं देती या उसे देखकर वे इस प्रकार भुला देते हैं जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। ऐसे मनुष्य से यदि पूछिए कि आनंद स्वामी कैसा है, तो वे कहेंगे, अजी क्या है आनंद स्वामी, देखा है उसे, सन्यासी बन गया है और अभी तक ऐनक पहनता है। ऐनक पहनना कोई अवगुण तो नहीं, किंतु ऐसे प्राणी को कोई क्या कहे। उन्हें आनंद स्वामी में कोई अच्छी बात तो प्रतीत नहीं हुई, केवल ऐनक ही दृष्टिगत हुई। अरे भाई, माना कि स्यात ऐनक लगाना अवगुण ही हो, परंतु यह भी तो देखो कि बेचारे आनंद स्वामी में कोई अच्छी बात भी है या नहीं। अभी पिछले दिनों प्रयाग के अंदर कुंभ का मेला हुआ। इतने लोग इकट्ठे हुए कि प्रबंध करने वालों ने लाखों रुपए व्यय कर दिए उन्हें आराम पहुंचाने के लिए। कोई भी रोग वहां उत्पन्न नहीं हुआ, आग नहीं लगी, बीमारी भी नहीं फैली। 50 लाख मनुष्य इकट्ठे हुए, कितने बड़े बड़े यज्ञ वहां हुए। मैंने तो देखा स्थान स्थान पर यज्ञ हो रहे थे। बड़े बड़े महात्मा और उच्च कोटि के साधु अमृतमय उपदेश दे रहे थे। गौ रक्षा का इतना बड़ा सम्मेलन वहां हुआ कि जितना बड़ा आज तक कभी नहीं हुआ। गौ भक्ति की जैसे एक धारा बह निकली। इतना प्रचार हुआ जिसका उदाहरण नहीं मिलता। इनमें से किसी बात का कोई भी वर्णन नहीं करता। वर्णन करता है तो केवल उस दुर्घटना का जो वहां पर हो गई और जिसमें लगभग 2500 मनुष्य मारे गए।
यह बात ठीक तो नहीं, एक विचित्र प्रकार की मनोवृत्ति बना ली है हमने। हम केवल दोष देखना चाहते हैं, गुण देखना नहीं चाहते। इससे किसी दूसरे को नहीं, स्वयं हमें ही दुख होता है। संस्कृत में एक कहावत है, भौरा मधु को खोजता है, किंतु गलियों और घरों में रहने वाली साधारण मक्खियां केवल गंदे व्रण की ओर भागती हैं। ऐसे मनुष्य होते हैं कई। एक गोरा चिट्टा सुंदर नौजवान मनुष्य है, उसके शरीर के एक भाग में छोटा सा एक फोड़ा हो गया है। गली की मक्खी का उसके स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं जाएगा। वे भिन भिनाती हुई आकर बैठेंगी तो उस फोड़े पर। तो मेरे भाई, फोड़े से तो वही मिलेगा जो फोड़े में है, शहद मिलेगा नहीं। यदि शहद की इच्छा है तो शहद की मक्खी बन, गली की मक्खी ना बन। दूसरों की अच्छाइयां देख, बुराइयां ना देख। अपनी एक बात सुनाता हूं आपको। मैं छोटा सा था, एक गाय थी हमारे घर में। पिताजी ने कहा, जाओ उसे घुमा ला, पानी पिला ला। पिताजी ने कहा, हमारे गांव के पास एक तालाब था, शायद उसे मुसद्दीवाना कहते थे। गाय उसके किनारे किनारे घूमने लगी। मैं कुछ दूर पर जाकर खेलता रहा। कुछ देर बाद गांव गाय को लेने आया तो देखा कि उसके साथ 4-5 जौंकें चिपटी हुई हैं, बहुत फूली हुई, मोटी बनी हुई। मैं घबराया कि अब पिताजी मारेंगे। रोता रोता उनके पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, रोता क्यों है? मैंने कहा, ये जौंकें सारा दूध पी गई, अब गाय दूध कैसे देगी? पिताजी ने हंसते हुए कहा, घबराओ नहीं, ये जौंकें हैं, ये दूध नहीं पीती, रुधिर पीती हैं। हाय रे दुर्भाग्य, दूध जैसी अमृत वस्तु के पास पहुंचकर भी अभागी जोंकों को दूध पीने की नहीं सूझी, केवल रुधिर पान करती रही वे। किंतु केवल वे जोंके ही तो अभागी नहीं, प्रत्येक मनुष्य अभागा है जो केवल बुराइयां ही बुराइयां देखता है, केवल बुराइयों की ही चर्चा करता है। गाय के प्यार भरे बछड़े की भांति अमृत के पास पहुंचकर भी उसे अमृत की प्राप्ति नहीं होती। जोंक की भांति उसे केवल मैला रुधिर मिलता है। ऐसे मनुष्य से कहता हूं, अपने लिए दुर्भाग्य पैदा ना कर, बछड़ा बन, जोंक ना बन। अमृत भरा दूध पी, रुधिर पान न कर। इस प्रकार हम अपने लिए आप दुख पैदा करते हैं। ईश्वर को हम भुवा कहते हैं, दुखों का नाश करने वाला कहते हैं, तो हमें स्वयं भी यह यत्न करना चाहिए कि दुखों का नाश कर उन्हें व्यर्थ पैदा ना करते चले जाएं। दूसरे प्रकार के अपने पैदा किए हुए दुख वे हैं जिन्हें हम असंभव कामनाओं के कारण उत्पन्न करते हैं। शेख चिल्ली जाता है बाजार में, किसी ने गजरों का टोकरा उससे उठवाया है। वह सोचता है उससे मजदूरी मिलेगी, उससे अमुक कार्य करूंगा। धीरे धीरे एक विशाल भवन बना लिया उसने अपनी कल्पना में। तभी लगी ठोकर, गजरे गए टूट। मालिक ने चिल्लाकर कहा, अरे सत्यानाश हो तेरा, तूने मेरे गजरे तोड़ दिए। शेख चिल्ली ने माथे पर हाथ रखकर कहा, तू अपने गजरों को रोता है, मेरा तो महल ही टूट गया। उस शेख चिल्ली की भांति हम भी कितनी बार असंभव कामनाओं को मन में स्थान देते हैं। जब वे पूर्ण नहीं होती तो रोते हैं, चिल्लाते हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा है, उचित आहार कर, उचित व्यवहार कर, उचित कर्म कर और उचित यत्न कर। उचित यत्न क्या? ऐसा यत्न कर जो पूर्ण हो सके। संभव यत्न, असंभव चेष्टा न कर। तेरे पास यदि 2.5 हाथ की चादर है तो तू उसमें 3.5 हाथ के पांव न फैला। इच्छा कर, कर्म भी कर, परंतु इच्छा वह कर जो तेरी शक्ति के अनुसार हो। अपनी शक्ति के बाहर जो बात है उसके लिए जो इच्छा करेगा तो परिणाम होगा दुख। इस प्रकार अपने दुखों का 75% भाग हम स्वयं उत्पन्न करते हैं। अपने लिए उत्पन्न किए हुए दुखों का अंतिम भाग वह है जो कि अभिमान से उत्पन्न होता है। दूसरी बातों की भांति झूठा अभिमान भी दुखों को पैदा करने वाला है। इसीलिए किसी ने कहा है, लेने को हरिनाम है, देने को कुछ दान, तारन को है नम्रता, डूबन को अभिमान। अरे इस अभिमान के कारण रावण जैसा महाबली मारा गया। असाधारण मनुष्य था वह, चारों वेदों का पंडित था। लोग उससे वेदों का अर्थ पूछने जाते थे। अपने समय का सबसे धनी, सबसे बलवान राजा था, परंतु उसके ज्ञान को अभिमान का ग्रहण लग गया। उसका सुख उसके पास अपने ही कारण दुख में बदल गया। किंतु ये सुख और दुख हैं क्या?
कई बार इस बात को न समझने से भी दुख होता है। कैसे होता है यह बताता हूँ। सुख और दुख वास्तव में किसी वस्तु का नाम नहीं, किसी दशा का नाम नहीं, किंतु अपने दृष्टिकोण का नाम है। एक ही वस्तु से या दशा से एक मनुष्य सुखी हो सकता है और दूसरा मनुष्य दुखी भी हो सकता है। एक थे सेठ साहब, बहुत बड़े, बहुत धनाढ्य। कितने ही लोगों पर कितने ही अभियोग उन्होंने चला रखे थे। किसी अभियोग में जीत होती तो प्रसन्न होते, हार होती तो दुख सागर में डूब जाते। एक दिन वे पालकी में बैठे कचहरी को जा रहे थे। 4 कहारों ने पालकी को उठा रखा था। सेठ थे मोटे, कहारों को पसीना छूट रहा था, कांप रहे थे, किंतु ज्यों-ज्यों कचहरी समीप आ रही थी त्यों-त्यों कहार अपने दुख के रहते हुए भी सुखी हो रहे थे कि थोड़ी देर बाद वह बोझ कंधों से उतर जाएगा। किंतु पालकी के अंदर बैठे हुए सेठ साहब कचहरी की ओर उठते हुए प्रत्येक पग पर उदास होते जाते थे। चिंता के सागर में डूबे जाते थे कि न्यायालय में आज निर्णय होना है। न जाने मेरे रुपए मारे जाएंगे। यदि सारे के सारे ही मारे गए तो वह बड़ा अनर्थ होगा, और अब समय आ रहा है अत्यंत समीप। बोझ को उठाते हुए कहार सोचते हैं समीप 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 और सुखी होते हैं। पालकी में बैठा हुआ सेठ यह सोचता है समीप 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 और दुखी होता है। बात एक है, एक को सुख होता है, दूसरे को दुख। सुख और दुख वास्तव में किसी दशा का नाम नहीं, अपितु केवल दृष्टिकोण का नाम है। दृष्टिकोण को बदल दो, बहुत से दुख सुख में बदल जाएंगे। योग और सांख्य दर्शन के कर्ता महर्षियों ने 3 प्रकार के दुखों का वर्णन किया है। परिणाम दुख अर्थात अंत में उत्पन्न होने वाला दुख, ताप दुख अर्थात जो विचार से पैदा होता है, और संस्मरण दुख अर्थात वह दुख जो पुराने भोगे हुए दुखों को याद करते रहने से जन्म लेता है। पहले प्रकार के दुखों में एक है यौवन का बुढ़ापे में परिवर्तन। कोई चाहे या ना चाहे, यौवन का बुढ़ापे में परिवर्तन होना अवश्यंभावी है। इस जीवन की समाप्ति है अवश्य। ईश्वर की अमर कविता ऋग्वेद के पहले मंडल के 91वें सूक्त की 10वीं ऋचा है, नमो न रूपम जरीमा मिनातिपुरा तस्या अभिशस्तेर धीहि। इस ऋचा के अर्थ को समझिए। इसमें यौवन और बुढ़ापे का, जीवन और मृत्यु का चित्र अंकित किया गया है। इससे अधिक कविता में चित्र भी आपने कभी देखा है? इस वेद मंत्र का भावार्थ है, जब आकाश में घने गहरे बादल छा जाते हैं तब वे पानी से पूरे भरपूर हो उठते हैं। तब एक एक बूंद करके वर्षा होने लगती है। अंत में वर्षा समाप्त हो जाती है, आकाश स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार बुढ़ापा आकाश में आए बादलों की भांति रूप यौवन को नष्ट कर देता है। जीवन का प्रत्येक श्वास बूंद बूंद करके वर्षा की भांति वर्षा करता है, और तब एक दिवस आता है जब जीवन का बादल समाप्त हो जाता है, आकाश स्वच्छ हो जाता है। यौवन के बादलों की घनघोर घटाएं हल्की पड़ जाती हैं और मृत्यु आ टपकती है। हाँ मेरे भाई, बेटे, मेरी बच्ची, आकाश निर्मल हो जाता है। कवि ने कहा था, जो जाके न आए वह यौवन देखा, और जो आके न जाए वह बुढ़ापा देखा। इसी प्रकार परिणाम का, परिवर्तन का यह दुख होता है। कपड़े हैं नए, धीरे धीरे मैले हो रहे हैं, अंत में एक दिन इन्हें उतार देना है। विद्युत की टॉर्च में बैटरियां डाली गई हैं नई, किंतु धीरे धीरे वे समाप्त हो रही हैं। एक दिन इन्हें निकालकर फेंक देना है। इस तरह निरंतर होते हुए परिवर्तन से जो दुख उत्पन्न होता है उसे परिणाम का दुख कहा जाता है। इसी प्रकार ताप दुख है, सोचने से उत्पन्न होने वाला दुख जो केवल चिंता के कारण जन्म लेता है। एक मनुष्य है अच्छा भला, घर में प्रत्येक प्रकार की सुविधा है, धन है, माया है, लक्ष्मी है, परिवार है, किंतु प्रत्येक समय यह चिंता लगी रहती है कि पता नहीं सुख रहेगा या नहीं, ज्ञात नहीं इसकी कब समाप्ति होगी। यह चिंता अच्छे भले सुख को भी दुख से भरपूर कर देती है। और संस्मरण का दुख वह है जो पुराने दुखों की स्मृति के कारण उत्पन्न होता है। मुझे अमुक रोग हुआ था, मुझ पर अमुक अभियोग लगा था, मुझे अमुक स्थान पर आघात पहुंचा था,
ऐसी ऐसी बातें करके लोग व्यर्थ दुखी होते हैं। परंतु योग दर्शन और सांख्य दर्शन में तीनों प्रकार के जो दुख बताए गए हैं, इनमें से एक के अतिरिक्त शेष दो को क्या हम स्वयं उत्पन्न नहीं करते? परिवर्तन से होने वाले दुख पर तो हमारा कोई वश नहीं, परंतु शेष दोनों हमारे वश में हैं। क्यों हमने अपने जीवन को आपत्ति का घर बना रखा है? आप कहेंगे, अच्छा आनंद स्वामी, दो प्रकार के दुख तो छोड़ दिए, तीसरे प्रकार का दुख भी तो है, फिर उस दुख से कैसे बचें? फिर सुनो मेरी माताओं, सुनो मेरे भाइयों, परिणाम तो संसार में होना ही है, फिर इसके कारण दुखी काहे को होना? जो बना है मिटेगा अवश्य। तुम्हारे दुखी होने और चिंता करने से वह बचेगा नहीं। कई लोग आश्चर्य से पूछते हैं कि संसार यदि ऐसा है तो ईश्वर ने इसको बनाया ही क्यों? लो, आज तुम्हें वेद भगवान के प्रसंग से इस प्रश्न का उत्तर बताता हूं। आज के बाद यदि कोई पूछे कि ईश्वर ने संसार की रचना क्यों की, तो उसे वेद के ये शब्द सुनाओ, श्रमेण तपसा सृष्टा। ईश्वर ने संसार की रचना इसलिए की कि मनुष्य श्रम कर सके और धर्म के मार्ग पर चल सके। साथ ही वेद भगवान ने कहा, नृताय हसाय च, अर्थात श्रम और तप के मार्ग पर चलता हुआ नाचे, हंसे और प्रसन्न रहे। प्रसन्न रहने के लिए जो शब्द वेद में आया है वह आदेश के रूप में आया है। इस शब्द के द्वारा ईश्वर मार्ग ही नहीं दिखलाते, प्रत्युत आदेश करते हैं कि नाचो, हंसो और प्रसन्न रहो। किंतु आप कहते हैं कि यह तो बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें करता है, तू सीधी सी समझ में आने वाली बातें कर, यह बता कि सुख और दुख क्या है। तो लो सुनो, सीधी सी साधारण बात, इंद्रियों की संतुष्टि होना ही सुख है और इसकी संतुष्टि ना होना ही दुख है, अर्थात अतृप्ति होना ही दुख है। सुख और दुख दोनों देव भाषा संस्कृत के शब्द हैं। सु शब्द का अर्थ है अच्छा और दु शब्द का अर्थ है बुरा। ख कहते हैं इंद्रियों को। सुख का अर्थ है अच्छी इंद्रियां और दुख का अर्थ है बुरी इंद्रियां। अब बताओ कि यदि इंद्रियों को अपने वश में कर लो तो दुख रहेगा कहाँ? बार बार एक ही बात में आपके मन में बैठाने का यत्न कर रहा हूं कि जिसे आप दुख समझ बैठे हैं वास्तव में दुख नहीं है। अपने दुख को आप स्वयं उत्पन्न करते हैं। ऐसा करना बंद कर दें तो 75% दुखों का अंत स्वयं ही हो जाएगा। कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमारा भजन करने को जी चाहता है, यह भी मानते हैं कि भजन करने से मन में आनंद उत्पन्न होता है, किंतु क्या करें, भजन करने बैठते हैं तो जी नहीं लगता। अरे भोले बच्चों, जी लगे किस प्रकार? तुमने स्वयं ही तो इसमें ईर्ष्या और घृणा की अग्नि दहका रखी है। इसे बुझा दो, जी अवश्य लग जाएगा। देखो, तुम्हें अपने अनुभव की बात बताता हूं। मैं जब गृहस्थ आश्रम में था, वर्ष में 1 या 2 मास के लिए किसी एकांत स्थान में चला जाता था, अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देने के लिए। अपने साथ आटा, कुछ दाल और घी, थोड़ा बिस्तर, थोड़े से कपड़े लेकर किसी जंगल में जाकर पत्तों की कुटिया बनाकर रहता था। दिन में 1 बार 2 रोटियां बनाकर खा लेता था। शेष समय अपने मन मंदिर में अपने प्रभु के दर्शनों का यत्न करता था। एक बार घर में तैयारी करके जिला कांगड़ा के जंगल में जा पहुंचा। वहां पहुंचा और हवन किया। इसके पश्चात मौन धारण करके अपने कार्य में रत हो गया। मन के रोगों को देखने लगा, इन्हें दूर करने का यत्न करने लगा। परंतु 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, चित्त को शांति नहीं मिली। मैंने दुखी होकर भगवान से कहा, प्रभु यह क्या बात है? तेरे द्वार पर आकर भी मेरे चित्त में शांति क्यों नहीं? दुखी बैठा रहा। प्रातः 5 बजे स्नान करके फिर से भजन करने के लिए बैठा तो विचित्र बात हुई। ऐसा विदित हुआ जैसे भीतर से एक ध्वनि पुकार रही है। स्पष्ट सीधे शब्दों में उसने कहा, व्यर्थ है तेरा भजन, व्यर्थ है तेरा आत्मचिंतन। यहाँ में एक पुरुष है जिससे तू घृणा करता है। जब तक यह घृणा तेरे हृदय में रहेगी तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। भजन में जी लगाना चाहता है तो जा, उससे पहले क्षमा मांग और इस घृणा को त्याग दे जो तेरे मन में है। मैंने इस ध्वनि को सुना तो अशांति का कारण जैसे
सजीव होकर मेरे सामने खड़ा हो गया। उसी समय मैंने अपना बिस्तर लपेटा, घर में वापस आया तो घर वाले विस्मय में थे कि इतना शीघ्र घर कैसे आ गया। किंतु मैंने किसी से बात नहीं की। सामान रखा और सीधे उस सज्जन के घर गया। उनका नाम नहीं लूंगा। उनके मकान पर जाकर मैंने पुकारा। वे पुकार को सुनकर बाहर आए। आश्चर्य से बोले, आप? मैंने पगड़ी उतारकर उनके चरणों में रख दी। बोला, मैं क्षमा मांगने आया हूं, मुझे क्षमा करना होगा। वह आश्चर्य करने लगा कि इसे क्या हो गया। मैंने कहा, आश्चर्य में मत पड़ो। जंगल में अज्ञातवास के लिए गया था, वहीं से अंतरात्मा की अंतर्ध्वनि हुई। मैं आत्मचिंतन छोड़कर सीधा यहां आ गया। आप क्षमा नहीं करेंगे तो मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। यह सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपने सीने से लगा लिया उन्होंने मुझको। वे भी रोए, मैं भी रोया, परंतु इस रोने से घृणा की अग्नि शांत हो गई। मैं वापस जंगल में गया। वहां भजन में बैठा तो चित्त में अपार आनंद हुआ। फिर चित्त नहीं लगे ऐसी कोई बात नहीं हुई। बहुत पहले की बात है कि मथुरा में राजा बाबू नाम के एक सेठ रहते थे। धर्म की ओर उनकी बहुत रुचि थी। कितने ही मंदिर उन्होंने बनवाए। एक पाठशाला बनवाई जिसमें विद्वान सन्यासी पढ़ते थे। राजा बाबू का एक और सेठ लक्ष्मीचंद से झगड़ा था, जो जमीन के संबंध में था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते न्यायालय में पहुंचा। अभियोग चलने लगा। कई वर्ष अभियोग चलता रहा। राजा बाबू यह अभियोग भी लड़ते थे और अपने घर का काम भी करते थे। उनकी बनवाई हुई पाठशाला में प्रत्येक रात्रि को कथा होती थी। राजा बाबू सर्वदा उसे सुनने जाते। कथा सुनते सुनते उनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। अपने गुरु से पूछकर वे पाठशाला में रहने लगे। एक कमरे में वे पड़े रहते थे। खाना घर से आ जाता था, वे खा लेते और जाप करते रहते। बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने गुरु को कहा, यदि आपकी कृपा हो तो सन्यास ले लूं। गुरु ने कहा, नहीं राजा बाबू, अभी तुम सन्यास के योग्य नहीं हुए। राजा बाबू ने सोचा, मैं घर नहीं जाता, परंतु मेरी रोटी तो घर से आती है। अब घर से रोटी नहीं मंगाऊंगा, यहीं एक नौकर रख लूंगा, वही बना दिया करेगा। ऐसा ही किया उन्होंने। और फिर कुछ दिन बाद यह सोचकर कि अब तो घर से कोई संबंध नहीं है, वे फिर बोले, गुरु महाराज, अब यदि सन्यास ले लूं तो? गुरु ने कहा, नहीं, अब इस समय नहीं आया। राजा बाबू ने सोचा, मैं अभी नौकर से रोटी बनवाता हूं, इसलिए गुरुजी नहीं मानते, यह भी छोड़ दूं। भिक्षा मांगकर खाऊंगा और आराम की सब वस्तुएं भी छोड़ दूंगा। तब ऐसा ही किया उन्होंने। सुबह के समय नगर में जाते, भिक्षा करके लाते और सारा दिन आत्मचिंतन में मस्त होकर बैठे रहते। पर्याप्त समय बीत गया। फिर प्रार्थना की गुरु से, गुरुजी मुझे सन्यास दे दीजिए। गुरु ने सोचकर कहा, अभी नहीं राजा बाबू। और राजा बाबू आश्चर्यचकित कि अब क्या त्रुटि रह गई। सोचकर देखा और फिर अपने आप को कहा, मैं सभी जगह मांगने गया हूं, किंतु सेठ लक्ष्मीचंद के यहां मांगने नहीं गया। इसलिए शत्रुता की पुरानी भावना अब भी मेरे हृदय में बसी हुई है। इस भावना को छोड़ देना होगा। और दूसरे दिन प्रातः काल ही सेठ लक्ष्मीचंद के मकान पर पहुंच गए। जाकर अलग जगाई, भगवान के नाम पर भिक्षा दे दो। सेठ लक्ष्मीचंद के नौकरों ने राजा बाबू को देखा तो दौड़े दौड़े सेठ के पास गए। हाँफते हुए बोले, सेठ जी, राजा बाबू आपके यहां भीख मांगने आया है। लक्ष्मीचंद आश्चर्य से बोले, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें भ्रम हुआ है, कोई और होगा वह। नौकरे ने कहा, नहीं सेठ जी, ये राजा बाबू ही है। यदि आप कहें तो खाने में विष मिलाकर दे दें, सर्वदा के लिए झगड़ा समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मीचंद उच्च स्वर में बोले, नहीं, मुझे देखने दो। मकान के द्वार पर आकर उन्होंने देखा कि राजा बाबू झोली पसारे खड़े हैं। राजा बाबू ने उन्हें देखा और झोली फैलाकर बोले, सेठ जी भिक्षा। लक्ष्मीचंद दौड़कर आगे बढ़े और चिल्लाकर बोले, राजा। राजा बाबू को उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। राजा बाबू ने झुककर उनके चरणों का स्पर्श किया। लक्ष्मीचंद भी उनके पैरों में जा गिरे और बोले, राजा बाबू ऊपर चलो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। राजा बाबू बोले, नहीं, मैं तो भिखारी बनकर आया हूं, भीख मांगने आया हूं, भीख डाल दो मेरी झोली में।
उसी समय एक नौकर भागता हुआ आया, बोला, सेठ जी आपका तार, देखिए इस तार में क्या लिखा है। लक्ष्मीचंद ने खोलकर पढ़ा। तार राजा बाबू के बेटों का था, कलकत्ता से आया था। हमारे पिता राजा बाबू का कहीं पता नहीं लगा। भूमि का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ है, किंतु इस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे। इस तार द्वारा हम भूमि पर से अपना अधिकार वापस लेते हैं। हमारे पिताजी नहीं हैं, आप कृपा करके हमारे पिताजी बनिए, हमें अपनी रक्षा में लीजिए। लक्ष्मीचंद रोते हुए बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें लिखो कि भूमि उनकी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पिता बनकर उनकी रक्षा करूंगा। आज से वे केवल राजा बाबू के नहीं, मेरे भी बेटे हुए। पश्चात राजा बाबू भिक्षा लेकर मुड़े तो देखा सामने गुरुजी खड़े हैं, हाथ में गेरुए वस्त्र लिए हुए। राजा बाबू को छाती से लगाकर बोले, अब तो सन्यास के योग्य हुआ राजा बाबू, अब ये कपड़े पहन। इस प्रकार यह बात है प्यारी माताओं तथा सज्जनों, मन के अंदर जब तक घृणा है तब तक गायत्री के जाप का क्या लाभ, इससे कुछ होगा नहीं। गायत्री की उपासना यदि करनी है तो मन से घृणा को दूर निकाल दो, ईर्ष्या और बैर की भावना को दूर निकाल दो, फिर देखो आनंद और सुख मिलता है कि नहीं।